अस्सलाम अलैकुम। मैं इरम सभा मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट से मजमून उर्दू जमात छठी। और जो हमारा आज का अनुमान है वो है चुगली खाने वाला। चुगली एक बुरी आदत है। चुगली हम गीबत करने को बोलते हैं या किसी की बुराई, पीठ पीछे किसी की बुराई करने को कहते हैं। और जो ये चुगली खाता हो उसे को हम चुगलखोर कहते हैं। चुगलखोर एक बुरी आदत है, क्योंकि जो चुगलखोर होता है ये दुनिया में भी रुसवा हो जाता है और आखिरत में भी। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे एक बुरी आदत है, वो है चुगली खाने की। वो कोई भी काम छोड़ सकता है मगर चुगली खाना नहीं छोड़ता। ये चुगलखोर था, ये अब दुनिया में इतना रुसवा हो गया था कि इसको अपने गांव में कोई भी नौकरी, कोई भी जगह देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि चुगली खाना एक बुरी आदत है। ये ऐसी बुरी आदत है, अगर एक इंसान चाहे तो इसे पीछा छुड़ा सकता है, अगर नहीं तो ये आगे बढ़ते बढ़ते इंसान की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात लाता है। तो ये चुगलखोर था। अब ये इस गांव में इतना रुसवा हुआ था, अब इसको ये गांव छोड़कर वहां से जाना था। अब ये चलते चलते ये तरकीब सोच रहा था कि अगर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि इसको अपनी जिंदगी का बसर तो करना था, अपनी जिंदगी का गुजारा करना था। ऐसे ही चलते चलते दूर एक गांव में पहुंच गया। उस गांव में इसको एक किसान पर नजर पड़ी। वो किसान जो अपने काम में मसरूफ था। और जब ये चुगलखोर ने देखा ये किसान मुझे नहीं पहचानता है, ये उस गांव में गया जहां पर उसको कोई भी नहीं पहचानता था। और जब ये किसान के पास पहुंचा, इसने किसान से कहा, क्या आप मुझे नौकरी दोगे? सिर्फ मुझे खाना दोगे, दिन का जो खाने का पीने का जो भी गुजारा होगा वो आप मुझे दोगे, और साथ में ही मुझे मेरी एक शर्त है सिर्फ। किसान ने इसे बोला, ठीक है भाई, मैं आपको नौकरी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे खेतों में बहुत सारा काम है, आप मेरी मदद कर सकते हो, मगर आप मुझे बोलो मैं आपको तनख्वाह तो क्या दूं? चुगलखोर ने वापस बोला, भाई किसान, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, मुझे एक सिर्फ शर्त की जरूरत है। मैं आपको एक शर्त बोलूंगा। चुगलखोर ने बोला, मैं एक शर्त बोलूंगा। किसान ने कहा, क्या? उसने बोला कि जैसे ही 6 माह गुजर जाएंगे उसके बाद में क्या मैं एक चुगली खा सकता हूं? उसके बाद मैं एक चुगली खाऊंगा। किसान को ये बात हैरानी हुई इस बात से कि ये तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ एक चुगली खाएगा। तो इसने इस बात पर राजी हुआ। तो इसने चुगलखोर से कहा, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। किसान ने ये बात नहीं सोची कि अगर मैंने ये बात चुगलखोर से कही कि मुझे ये शर्त मंजूर है, क्या ये शर्त जो है आगे चलकर मुझे कोई नुकसान मत देगा, किसी को कोई परेशानी मत होगी। अब ऐसे ही दिन गुजरते गुजरते चुगलखोर भी मसरूफ रहा, किसान भी मसरूफ हो गया। मगर चुगलखोर तो इसकी मदद कर रहा था, मगर ये क्या कर रहा था, एक एक दिन गुजरने का इंतजार, क्योंकि ये अपनी शर्त का इंतजार कर रहा था, कब 6 माह गुजरेंगे और मैं एक चुगली खाऊंगा। किसान था, किसान ये शर्त भूल गया। किसान को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि मैं ये शर्त भूल गया हूं, क्या पता वो शर्त क्या होगी, वो जो चुगली खाएगा या वो चुगली क्या होगी। तो ऐसे ही क्या हुआ कि इस कहानी में जो ये चुगलखोर था, इसने एक तरकीब सोची, इसने एक चालाकी की, इसने एक साजिश की। वो साजिश क्या थी? इसने एक तरकीब सोची, किसान से भी एक बात कहने की और बीवी से भी ऐसी चुगली खाई कि ताकि इनके सारे के बीच में जो भी घर का मामला था वो सारा का सारा बिगड़ गया। इनके बीच में फसाद, झगड़े उठाए। तो सुनो, चुगलखोर था, इसने किसान के पास चला गया और किसान से बोला, ऐसे यकीन दिलाया जैसे कि सच में था। बोला क्या कि आपकी बीवी जो है वो पागल हो गई है। चुगलखोर ने किसान से कहा, जो आपकी बीवी है ये पागल हो गई है।
ये हर एक को काटने को दौड़ती है। किसान ने चुगलखोर से कहा, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि मेरी बीवी पागल है। चुगलखोर ने कारस्तानी की थी, साजिश ऐसी की थी कि इसने किसान को ऐसे यकीन दिलाया। बोला, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, कल जब आपकी बीवी आपको खाना लेके आएगी, तब जब वो आपको काटेगी, तब आपको पता चलेगा वो पागल है। किसान ने बोला, चलो मैं आपकी बात पे यकीन करूंगा, मैं कल देखूंगा मेरी बीवी जब मुझे दोपहर को खाना लेके आएगी, क्या वो पागल है कि नहीं। अब ऐसे ही वहां से उठ के चुगलखोर बीवी के पास चला गया। बीवी से कहा, आपको पता है आपका जो शोहर है किसान वाले को कोढ़ी हो गया है। कोढ़ी बोलते हैं ऐसी बीमारी को जिसका जिस्म नमकीन पड़ जाता है, और उसको बोलते हैं लिप्रोसी, पीला पड़ जाता है, वो जिसका जिस्म नमकीन पड़ जाता है। तो चुगलखोर ने बीवी से कहा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो कल आप इसको काटना, फिर देखना अगर उसका जिस्म नमकीन हुआ तो आपके जो शोहर जो है उसको कोढ़ी हुई है, कोढ़ी की बीमारी लगी है। बीवी को भी इस बात पे यकीन करना पड़ा कि मैं उसको काट के देखूंगी ये सच बोल रहा है कि झूठ। ऐसे ही चुगलखोर ने कारस्तानी की किसान के भाइयों के पास बोला, आपकी बीवी के भाई उसको मारते हैं। बीवी के भाइयों के पास गया, बोला किसान के भाइयों से मारते हैं। ऐसे ही इसने फसाद झगड़े उठाए। और ऐसे ही जब ये झगड़ा एक दिन दूसरा दिन आ गया, जब बीवी किसान के पास खाना लेके आई और जैसे ही इसको पास आने की कोशिश कर रही थी ताकि ये इसका जिस्म चाट सके, इसका देख सके इसका जिस्म नमकीन है कि नहीं, और जैसे ही इसके पास आने लगी इसका जिस्म चखने के लिए, इसका जिस्म जो है चाटने के लिए, किसान पीछे हट गया। किसान को चुगलखोर की बात याद आ गई कि मेरी बीवी पागल है, ये मुझे इसीलिए पास आ रही है ताकि मुझे खा जाए, ये पागल हो गई है। इस तरह से किसान के भाइयों ने भी देखा, बीवी के भाइयों ने भी देखा, इनके बीच में किसान और उसके बीवी के बीच में लड़ाई हो गई। वहां से भाइयों ने भी देखा, सबके बीच में लड़ाई हो गई, सब जमा हो गए और ये रोक के देखा कि ये बात क्या है। बात जब मालूम की तब उन्होंने देखी ये सारी बात जो है, ये पता करने के बाद ये किसकी कारस्तानी थी, चुगलखोर की कारस्तानी थी। जो कारस्तानी बोलते हैं साजिश को, ये चालाकी, ये साजिश किसने रची थी, चुगलखोर ने। इसीलिए कहते हैं कि जो ये चुगली जो होती है, चुगली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो ये चुगलखोर होता है अल्लाह ताला उसे सख्त सजा देता है। वो दुनिया में भी रुसवा हो जाता है और आखिरत में भी रुसवा हो जाता है। इसीलिए हमें इस बुराई से दूर रहना चाहिए। जितना कोशिश हम इस टाइम से दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ये बुरी आदत हमारे साथ साथ आगे बढ़ सकती है। फी अमानिल्लाह।